संतुलित जीवन। प्रश्न 211। आप हमसे कहते हैं कि सहज स्वाभाविक जीवन बिताते हुए संत मार्ग पर चलना चाहिए। क्या आप सहज स्वाभाविक जीवन के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे? मुझे नहीं मालूम कि इस सवाल का मतलब क्या है, लेकिन मैं आमतौर पर यही कहता हूं कि हमें इस दुनिया में रहना है, हमें इस दुनिया से नहीं भागना, या पति, पत्नी, बच्चे या नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, या फिर उन्हें छोड़कर हिमालय की किसी गुफा में, किसी सिनागॉग या गिरजाघर में छिपकर नहीं बैठना है। हमें इस दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया के ही बनकर नहीं रहना, इसके मोह में नहीं फंसना है। गुरु नानक साहिब और अन्य संतों ने बड़ी सुंदर मिसाल दी है। एक शादीशुदा लड़की अपने माता पिता के घर में रहती है, लेकिन उसे अपने पति से प्यार है, चाहे उसका पति दूर ही क्यों ना हो। हमें दुनिया में इसी तरह रहना है। हमारा असली पति वह कुल मालिक है। इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां और फर्ज पूरे करते हुए हमारा प्रेम और भक्ति भाव परमपिता परमात्मा की ओर होना चाहिए। मैं अक्सर मुर्गाबी की मिसाल देता हूं। मुर्गाबी पानी में रहती है, लेकिन जब भी उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है। इस तरह कमल का फूल है, पानी में होते हुए भी हमेशा पानी के ऊपर रहता है। दरअसल इन मिसालों का यही मतलब है कि हमें अपने अंदर नाम यानी शब्द से जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां और फर्ज निभाते रहना चाहिए। इस तरह हम दुनिया में रहते हुए भी इससे विरक्त रहेंगे। प्रश्न 212। महाराज जी, मुझे लगता है कि भजन सिमरन मेरी रोज की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है, क्योंकि जब मैं भजन में बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा मन, मेरी चेतना या मेरी आत्मा, इसे जो भी कहें, एक बार फिर से रोजमर्रा की जिंदगी के भंवर जाल में फंसना नहीं चाहती। हमें दोनों काम करने हैं। हमें इस दुनिया में रहना है और साथ साथ भजन सिमरन भी करना है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कर्मों का भुगतान सिर्फ जिंदगी का सामना करके ही किया जा सकता है, सिर्फ भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा नहीं। जब हम भजन सिमरन में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं तो कई बार सद्गुरु अपनी दया मेहर का हाथ खींच लेते हैं ताकि हम अपने दुनियावी काम भी कर सकें। आपने अपने दुनियावी काम छोड़ने नहीं हैं, बल्कि हो सकता है कि दुनिया का सामना करने के लिए आपको दुनिया में धकेल दिया जाए। यह बहुत अजीब सी बात है। मैं आपको अपने निजी अनुभव से भी कुछ बता सकता हूं। शुरू में हमें संत मत से कोई लगाव नहीं होता, सद्गुरु से कोई प्यार नहीं होता। सद्गुरु खुद हमें उनसे प्रेम करने के लिए विवश करते हैं। वे हमारे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा करते हैं। वे सत्संग करते हैं, हमसे भजन सिमरन करवाते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं। ये सब कुछ वे हमें परमपिता परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भरपूर करने के लिए ही करते हैं। और जब हमारे अंदर वह प्रेम जागृत हो जाता है, जब हम उस प्रेम में बंध जाते हैं, तब वे अपने आप को छिपा लेते हैं। तब यह लुका छिपी का खेल बन जाता है। सद्गुरु नहीं चाहते कि हम भजन सिमरन में इतने लीन हो जाएं कि अपने दुनियावी फर्ज और दुनियावी कामकाज छोड़ दें। बचपन में मेरी पढ़ाई लिखाई इसी कॉलोनी में हुई। शायद मैं 5-6 साल का ही था जब बड़े महाराज जी मुझे यहां ले आए। हर बच्चे को कुदरती तौर पर दोस्तों और खेल कूद का शौक होता है, इसलिए हम भी यहां खूब खेला करते थे और दरिया के किनारे और डेरे में इधर उधर घूमा करते थे। लेकिन हम जहां कहीं भी होते, किसी आदमी को भेजकर हमें बुलाया जाता और सत्संग सुनने के लिए कहा जाता। हमें सबसे आगे बिठाया जाता था और अगर हम शोर करते तो हमें पीछे बैठना पड़ता, लेकिन हम सत्संग से उठकर नहीं जा सकते थे। हमें सत्संग में मौजूद रहना ही पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आने लगी और धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि हमें क्या मिल रहा है। तब मुझे डेरे से बाहर भेज दिया गया और कहा गया कि जाओ और वकालत की प्रैक्टिस करो और 6 महीने तक ब्यास मत आना और उसके बाद हर महीने भी मत आना। मैं सिरसा से हर महीने आया करता था और मुश्किल से एक ही दिन बीतता कि बड़े महाराज जी मुझे बुलाकर कहते, तुम अभी तक वापस नहीं गए, कल ही चले जाना।
कई बार तो मुझे मैजिस्ट्रेट का लिखा हुआ नोट लाना पड़ता था कि कोर्ट में सचमुच छुट्टियां हैं। तब 4 दिन भी नहीं बीतते थे कि मुझे वापस जाने के लिए कह दिया जाता। यह आंख मिचोली का बहुत अजीब सा खेल है। जब हम बच्चे थे तो यह सब ठीक था। हम अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त रहते थे। हम कभी संत मत, सद्गुरु, प्यार, परमात्मा आदि के बारे में नहीं सोचते थे। इसलिए सबसे पहले सद्गुरु ने हमारे अंदर इन सब का एहसास पैदा किया। जब वे उसमें सफल हो गए तो उन्होंने हमें इस दुनिया का सामना करने के लिए दुनिया में भेज दिया। इसलिए ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सद्गुरु चाहते हैं कि हम संतुलन बनाए रखें। प्रश्न 213। दुनियावी नजरिए और रूहानी नजरिए में संतुलन कैसे कायम किया जाए? हजरत ईसा ने फरमाया है कि तुम एक साथ 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। या तो माया तुम्हारी मालिक है या फिर परमात्मा। जब तक आप आंखों के केंद्र से नीचे हैं तब तक मन आपका मालिक है। जब आप तीसरे तिल से ऊपर होते हैं तब परमात्मा आपका मालिक होता है। दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि अपना ध्यान तीसरे तिल पर टिकाए रखें। अगर आप ऐसा करेंगे और अंतर में नाम से जुड़े रहेंगे तो आप दुनिया में अपना संतुलन बनाए रखने के काबिल बन सकेंगे। आप अपने दुनियावी फर्ज भी निभाते रहेंगे और अपने उस मकसद को भी पूरा कर सकेंगे जिसके लिए आपको यह मनुष्य जन्म बख्शा गया है। संतुलन बनाए रखने का यही मतलब है। हमें यह जन्म इसलिए मिला है कि हमने पिछले जन्मों में जो कर्म इकट्ठे किए हैं उनका हिसाब चुकता किया जा सके। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य शरीर में आने का मौका हमें किस लिए दिया गया है। यह मौका परमपिता के पास वापस जाने के लिए मिला है। इसीलिए हजरत ईसा कहते हैं कि अगर तुम अपने ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ले आओ और अपने अंतर में उस शब्दधुन, उस दिव्य ज्योति के साथ एक रूप हो जाओ, तो तुम अपने दुनियावी फर्ज बेहतर ढंग से निभा सकोगे। साथ ही वापस जाकर उस परमपिता से मिलाप भी कर सकोगे। इसी को दुनिया में संतुलन बनाए रखना कहते हैं। प्रश्न 214। मैं जानना चाहता हूं कि किसी समस्या के साथ तुरंत जूझना चाहिए या फिर हमें अंतः प्रेरणा से पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या नहीं। हमारे मन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसी बातें होती रहती हैं और हर किसी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। लोग अपने मन के इशारों पर नाच रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना चाहिए। अगर हम दुनिया की समस्याएं हल करने की कोशिश करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हम सिर्फ उन समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। अगर हम दुनिया के कांटे इकट्ठे करने की कोशिश करें तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें तो कांटे हमें परेशान नहीं करते। भजन सिमरन द्वारा हमें इन बातों से ऊपर उठना चाहिए और इनके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। प्रश्न 215। रूहानियत के बारे में पढ़ने और सुनने के बाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिलचस्पी कैसे बनाए रख सकते हैं? कभी कभी मेरे लिए यह एक समस्या बन जाती है और रूहानियत के बारे में पढ़ने और सुनने के बाद कभी कभी मैं अपने आप को लाचार सा महसूस करता हूं। अहम बात तो यह जानना है कि जिंदगी में हमारी दिलचस्पी किस चीज में है। हमें अपने लक्ष्य को सामने रखना है और उस रास्ते पर चलना है जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे। दुनियादारी के फर्ज भी उसी मंजिल को सामने रखकर पूरे करने चाहिए। अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां और फर्ज निभाने में इतना ज्यादा नहीं उलझ जाना चाहिए कि जिस मकसद के लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है उसे ही भुला बैठें। उस मकसद को सामने रखते हुए दुनिया की जिम्मेदारियां भी इस तरीके से पूरी करनी है कि अपनी मंजिल पाने में कामयाब हो जाएं। प्रश्न 216। क्या हमें अपने आप को दुनियावी समाचारों से अलग कर लेना चाहिए या ऐसा करने से हम दुनियावी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे? हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमें दुनिया को छोड़ देना है। हम कर्मों की कड़ी का एक हिस्सा हैं और हमें उस कड़ी का हिस्सा बने रहना है। आप दुनिया से भाग नहीं सकते। आपकी कुछ लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फर्ज हैं।
आपको वे सब फर्ज और जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी परमात्मा के प्रति है, जो आपको पूरी करनी है, लेकिन ऐसा दूसरी जिम्मेदारियों की कीमत पर नहीं करना है। जिस तरह आप अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश करने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह आपको अपनी आत्मा की तरक्की के लिए भी मेहनत करनी है। हमारा असली मकसद इस रचना से निकलना है। जिम्मेदारियां और अपने फर्ज भी निभाने हैं। आप इनसे बच नहीं सकते। अगर हम बचने की कोशिश करें भी तो हमारे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम फिर भी इसी दुनिया में रहेंगे। हमें फिर भी भोजन, छत और कपड़ों की जरूरत होगी। इस तरह हम समाज पर केवल बोझ बनकर रह जाएंगे। हमारी जरूरतें उसी तरह बनी रहेंगी। यह सोचना तो केवल अपने आप को धोखा देना है कि मैं अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने घर बार को छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर चला आया हूं और यहां भजन सिमरन कर रहा हूं। आपने किस चीज को छोड़ा है? आपका मन अभी भी परिवार के साथ है और आपको अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। आपने छोड़ा क्या है? हिमालय के पहाड़ भी तो इस दुनिया का हिस्सा हैं। यह तो मन है जिसे मोह के इन बंधनों से छुटकारा दिलाना है। इन सब में रहते हुए भी आपको इनके मोह में नहीं फंसना है, लेकिन इनसे दूर होकर भी आप इनके मोह में बंधे रहोगे। हालात से भागना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि इससे और ज्यादा घुटन हो सकती है और मोह पागलपन की हद तक बढ़ सकता है। धीरे धीरे मन की यह घुटन और जुनून इतना बढ़ जाता है कि मन बगावत कर देता है। कभी कभी तो यह बगावत बड़ा खतरनाक रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमें दुनिया में आम लोगों की तरह रहना है, लेकिन अपने लक्ष्य को, जिंदगी के मकसद को भूलना नहीं है। हमें उस मार्ग को याद रखना है जो हमें वापस अपनी मंजिल मकसूद की ओर ले जाता है। इसलिए हम हालात से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन यह कायरता है। हम सोचते हैं कि हम लोगों से प्रभावित होते हैं और वे हमें पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम मजबूत हैं तो हम कभी नहीं डरेंगे, बल्कि लोग हमसे प्रभावित होंगे। वे हमें प्रभावित करने में क्यों कामयाब हों? हमें तो वह ताकत अपने ही अंदर पैदा करनी है। यह अपने अंदर से ही आएगी, जिंदगी से दूर भागने से नहीं। हम हालात से क्यों भागें? उनका मुकाबला करो। प्रश्न 217। तो क्या हमें यह निर्णय लेना है कि जिंदगी में जो कुछ भी गैर जरूरी है उसे छोड़ दें? नहीं, यह आपके मन के रुझान को बदलने की बात है। आपको अपने दुनियावी कामकाज करने हैं, अपनी जिम्मेदारियां और फर्ज निभाने हैं, लेकिन आप अपने मन का रुझान एक ही दिशा में यानी अंदर की तरफ रख सकते हैं। तब आप अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को नहीं भूलते। आप बाहरी कामकाज में इतना नहीं खो जाते कि अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को ही भूल जाएं। आपको इस दुनिया में अपने फर्ज या जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागना है, उन्हें पूरा करना है, पर एक कलाकार की तरह जिसे एहसास होता है कि वह एक किरदार निभा रहा है। एक और सवाल है। मैं देखता हूं कि कभी कभी मेरा मन उन चीजों से बहुत परेशान हो जाता है जिनका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पर इस दुनिया को बदलने जैसी नासमझी की बातें। भजन सिमरन के पूरे समय यही बात मेरे दिमाग में आती रहती है। यह तो हर एक पर निर्भर करता है कि उसे इस दुनिया को कितना सहयोग देना है और खुद अपने लिए क्या करना है। यह करो या यह मत करो, इस बारे में कोई कड़ा नियम नहीं है। हर किसी को निजी तौर पर यह तय करना है और सोचना है कि हम दूसरों को कितनी धन दौलत दे सकते हैं और हमें अपने लिए कितनी रखनी है। हमें दूसरों को इतना ज्यादा भी नहीं दे देना चाहिए कि हमें यह ध्यान ही ना रहे कि हमें अपने लिए भी कुछ रखना है। प्रश्न 218। महाराज जी, सत्संगी होने के नाते हमें यह कहा जाता है कि हमें अपने कार्य बहुत अच्छे ढंग से करने चाहिए। अपने कामकाज में बहुत ज्यादा उलझने से बचने के लिए आप हमें क्या सलाह देंगे? अगर आप एक मजबूत जंजीर से बंधे हुए हैं तो आप बस एक सीमित दायरे में ही घूम सकते हैं। इसलिए अगर हम रोज अपना भजन सिमरन नियम पूर्वक करते हैं तो हम दूसरी चीजों में चाहे कितने भी फंसे हुए हों,
हम हमेशा उस दायरे के अंदर ही रहेंगे, उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अगर जंजीर ही टूट जाती है तब तो निश्चय ही आपने सब कुछ गवा दिया, आप दुनिया में फंस गए। इसलिए भजन सिमरन की जंजीर को टूटने नहीं देना चाहिए। भजन सिमरन का अभ्यास हर रोज करना होगा, फिर भले ही आप अपने आप को दूसरे कामों में कितना भी क्यों ना उलझा लें, आपको मार्ग से कभी भटकने नहीं दिया जाएगा। आपको उनमें कभी इतना ज्यादा फंसने नहीं दिया जाएगा कि आप अपना असली रास्ता ही भूल जाएं, क्योंकि आपकी जंजीर बहुत मजबूत है। आप भजन सिमरन के उस बुलडोजर के साथ बंधे हुए हैं जो आपको कहीं जाने नहीं देगा। इस तरह अगर हम अपने भजन सिमरन के साथ समझौता नहीं करते तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रश्न 219। महाराज जी, आप कहते हैं कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं उनकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि वे अपने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान सहज ही कर सकते हैं। मैंने किसी को यह भी कहते सुना है कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं वे भजन सिमरन न करने वालों के मुकाबले ज्यादा उग्र स्वभाव के, ज्यादा गुस्से वाले भी हो सकते हैं। क्या ये सच है? क्या ये सिक्के का दूसरा पहलू है? ऐसा हो सकता है। कई बार लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और आम लोगों की तरह सहज संतुलित जीवन नहीं जीना चाहते। वे पूरा दिन भजन सिमरन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी हालत में मन बगावत करने लगता है और वे अपना संतुलन खो बैठते हैं। उनका बर्ताव कुछ अलग किस्म का हो जाता है। भजन सिमरन एक सहज प्रक्रिया है, इसीलिए इसे सहज मार्ग कहते हैं। आपने दुनिया का हिस्सा बनकर रहना है और भजन सिमरन का अभ्यास भी करना है। आप अपने मन के साथ दिन रात नहीं लड़ सकते। आपको अपना मन दुनियावी कामकाज में भी लगाना है और फिर इसे वापस भजन सिमरन की ओर भी मोड़ना है, वरना कई बार आप मन के साथ इतनी जबरदस्ती करते हैं कि मन बगावत करने लगता है, जो कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा करना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि हम अपने दुनियावी काम धंधों को छोड़कर सारा वक्त सिर्फ भजन सिमरन करें। हमें अपनी जिंदगी सीधे सादे ढंग से बितानी है। हमें समाज का हिस्सा बनकर रहना है और साथ ही भजन सिमरन का अभ्यास भी करना है। भजन सिमरन जिंदगी जीने का एक ढंग है। यह सिर्फ अपने आप को एक कमरे में बंद करके, खुद को सबसे अलग थलग करके भजन में बैठना नहीं है। इसे भजन सिमरन करना नहीं कहते। आपकी जिंदगी से, रोजमर्रा के कामकाज से यह आभास होना चाहिए कि आप भजन सिमरन का अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, आपके जीने का ढंग बन जाता है। इस तरह आपका पूरा दिन परमात्मा की भक्ति में बीतता है। प्रश्न 220। इस संसार में अपनी आकांक्षा, मनोरथ अथवा रोजगार को ध्यान में रखकर जब हम यह सोचते हैं कि कितना वक्त अपने कारोबार अथवा रोजगार वगैरह को दें और कितना रूहानी तरक्की को, तो क्या हमारी कोशिश यह नहीं होनी चाहिए कि हमारी दुनियावी जिंदगी से हमारी रूहानी तरक्की में कोई रुकावट ना आए? हमें दुनिया में रोजी रोटी कमाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, पर फिर भी अगर हम सफल ना हो तो इसे मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। नतीजा कुल मालिक पर छोड़ देना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि तरक्की पाने के लिए पूरी कोशिश, पूरी मेहनत ना करें। हमारी कुछ जिम्मेदारियां और फर्ज होते हैं जिन्हें हमें दुनिया में पूरा करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें इनमें इतना नहीं उलझना है कि हम इनके असली मकसद को ही भूल जाएं। ये सब चीजें किसी मकसद को हासिल करने के लिए साधन मात्र हैं। हमें साधन में इतना नहीं उलझ जाना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य को ही भूल जाएं। उसे हमेशा सामने रखना चाहिए और उस अंतिम लक्ष्य को हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 221। दिन में कुछ निश्चित घंटे ही होते हैं, क्या हमें उसमें से कुछ घंटे ही काम करना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी में कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हम कोई रेखा नहीं खींच सकते कि कितने घंटे रोजी रोटी कमाने में लगाने हैं, क्योंकि यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। मान लें कि मैं दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करता हूं और बाकी सारा वक्त भजन सिमरन करने में लगाता हूं, या फिर इससे भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए? मैं तो समझता हूं
कि अगर संत मत के असूलों का पालन करते हुए, संत मत के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताते हुए रोज 2.5 या 3 घंटे भजन सिमरन को दें तो काफी हैं। मैं लगातार 2 साल बिना किसी छुट्टी के 18 घंटे रोज काम करता रहा हूं। आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं, मशीन की तरह भजन सिमरन करने से ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं मिलते। हमें संतमत के मुताबिक रहनी अपनानी है। भजन सिमरन के द्वारा हमें अपने आसपास ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें रहकर हम खुद को संतमत के मुताबिक ढाल सकें। अहमियत वक्त की नहीं है, जरूरी तो यह है कि हम संतमत की रहनी अपनाएं, परमात्मा की भक्ति को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, भजन सिमरन के माहौल में रहें। हमें सिर्फ 2-3 घंटे ही संतमत के मुताबिक नहीं बिताने हैं, बल्कि पूरा दिन इसी माहौल में रहना है। यह नहीं कि हम 3 घंटे भजन सिमरन करके बाकी दिन संतमत को भूले रहें। हमें तो रोज 24 घंटे संतमत में जीना है। अगर हम वह माहौल बना लें जिसमें हमें सारा दिन बिताना चाहिए, तो 2-3 घंटे का भजन सिमरन भी काफी है। प्रश्न 222। आप हम में से ज्यादातर लोगों को अकेले रहने के बजाय गृहस्थ जीवन जीने का सुझाव देते हैं, लेकिन मुझे इस मार्ग पर चलते हुए गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि आपकी दया मेहर से मैं अपना वक्त केवल भजन सिमरन को दूं, अकेली रहूं और आपका ध्यान करूं और प्राकृतिक माहौल में रहूं। जब मैं किसी से रिश्ता जोड़ लेती हूं या गृहस्थ जीवन अपनाती हूं तो ऐसा लगता है कि इससे मेरा मन बाहर दुनिया में फैल जाता है। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या वैवाहिक जीवन जिसमें सामंजस्य हो, जो प्रकाश की ओर ले जाए और अकेलेपन के जीवन में संतुलन रख पाना संभव है? क्या तब उतनी तरक्की कर सकूंगी जितनी शायद अकेले रहते हुए कर सकती हूं? मुझे इंद्रियों के भोगों और रूहानियत का तालमेल बैठाना लगभग असंभव सा लगता है। निश्चय ही हमें अपने जीवन में संतुलन कायम करना है। अपने दुनियावी कामकाज और रूहानी अभ्यास में संतुलन बनाना है। हमें निश्चित रूप से संतुलन बनाना चाहिए। हमने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना है और भजन सिमरन का अभ्यास भी करना है। भजन सिमरन की सहायता से आप मोह रहित होकर अपने फर्ज अदा करने में सफल होंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आप अपने आप को उन सब चीजों से विरक्त महसूस करने लगेंगी। मैं कैसे जान सकती हूं कि मेरे लिए शादी करने का सही वक्त कौन सा है? शादी से बहुत सी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इससे बहुत सी समस्याएं पैदा भी हो सकती हैं, लेकिन यह बहुत सी समस्याओं का हल भी है। शायद यह एक जरूरत है। जो भी हो, हम इससे बच नहीं सकते। स्वभाव से ही मनुष्य के कुछ अरमान होते हैं जिन्हें कुछ हद तक पूरा करना भी पड़ता है, जैसे कि मां बनना, पिता बनना, हमारा अपना परिवार होना, घर होना, जीवन साथी होना। इंसान में ये चाहतें कुदरती तौर पर होती हैं, इसलिए हमें इन्हें पूरा करना होता है। इनको जबरदस्ती दबाने से हम इन पर काबू नहीं कर सकते। आप हमेशा इनसे संघर्ष ही करती रहेंगी और भजन सिमरन की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगी। प्रश्न 223। क्या ईसाई मठों में जाने से कोई फायदा नहीं है, जहां लोग अपने आप में रहते हैं और उनका ध्यान दुनिया की तरफ नहीं जाता? इस बात के 2 पहलू हैं। कुछ लोग एक कमरे में होते हुए भी वहां नहीं होते, क्योंकि उनका मन हमेशा बाहर दौड़ता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबके साथ घूम फिर रहे होते हैं, परंतु फिर भी उनका मन इधर उधर नहीं भटकता, क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ है। इस तरह यह तो आपके मन की अवस्था पर निर्भर है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी मठ में हैं या नहीं, क्योंकि आपको मन पर काबू पाना है, शरीर पर नहीं। अगर शरीर को बंदी बनाना हो तो शारीरिक रूप से लोगों से अलग रहना और बात है, पर आपने तो मन से लोगों से दूर होना है। मिसाल के तौर पर, अगर आप घर में रहती हैं पर अपनी सखी सहेलियों के साथ बाहर घूमने फिरने की इच्छा को हमेशा मन में दबाए रखती हैं, तो अपने आप को घर की 4 दीवारी में बंद रखने में कोई तुक नहीं है। हमें अपने मन को साधकर ऐसी अवस्था में लाना है कि हमारे चाहे जैसे भी हालात हों, हम पर उनका कोई असर ना हो।
क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है और आमतौर पर हम तनावग्रस्त रहते हैं। इसलिए हमें ऐसे हालात से बचना चाहिए जिनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं हम कमजोर हैं और मोह तथा प्रलोभनों के शिकार होकर बुरी आदतों के गुलाम बन सकते हैं। यह कुदरती बात है कि हम ऐसे हालात से बचना चाहते हैं, लेकिन यह कोई पक्का इलाज तो नहीं है। हमें तो अपने मन को इतनी ऊंची अवस्था में ले जाना है कि हम चाहे जिस स्थिति में हों, संतमत से जुड़े रहें, नाम मार्ग पर चलते हुए अपने आप में संतुष्ट रहें। वरना यह मन को जबरदस्ती दबाने की कोशिश होगी, और मन को जबरदस्ती दबाना कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा मन को दबाएंगे उतनी ही जबरदस्ती से मन बगावत करेगा। अगर मन को ज्यादा दबाया जाए तो कई बार हमें यह धोखा देता है और बहुत जोरदार विरोध करता है। दुनिया से बचने के लिए हमें मन को बहुत ज्यादा दबाना नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे इसे इतनी ऊंची अवस्था में ले जाना चाहिए कि इस पर हालात का असर ही ना हो। मन को ऐसी अवस्था में रखना बेहतर है। मिसाल के तौर पर, अगर हम एक सांप को पिटारी में बंद कर दें तो हम तब तक ही उसके डंक या जहर से बचे रहते हैं जब तक वह पिटारी में बंद है। जैसे ही वह बाहर निकलेगा, डंक जरूर मारेगा। दूसरी ओर, अगर आप उसके जहर की थैली ही निकाल दें और फिर चाहे उसे गले में डाले रखें, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह तो आपका दोस्त बन जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि हमें मन की अवस्था ऊंची बनानी है, हालात से भागना नहीं है, क्योंकि हालात से भागकर आपको केवल थोड़ी देर के लिए ही राहत मिलेगी। यदि मन को थोड़ी देर के लिए रोका गया है तो मौका मिलते ही यह हमारे लिए भारी मुसीबत खड़ी कर देगा। मन को जबरदस्ती रोककर रखने से तो हमारी अवस्था आम लोगों से भी ज्यादा बुरी हो जाती है, लेकिन अगर हम रूहानी अभ्यास द्वारा मन की अवस्था ही ऊंची कर लेते हैं तो यह सांप के जहर की थैली निकालने जैसा ही है। तब मन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और हालात का भी हम पर असर नहीं होता। मन को इस नजरिए से साधना ही हमारा असली मकसद होना चाहिए। प्रश्न 224। किसी मठ में जिंदगी बिताने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मठ में रहने का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर कोई मठ ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपका शरीर ही वह मठ है जिसमें आपको रहना है। आपको अपने आप से, अपनी देह से बेहतर मंदिर या बेहतर मठ नहीं मिल सकता। उसके अंदर रहने की कोशिश करें। यही सबसे अच्छा किला है जो परमात्मा ने हम सबको दिया है। हमें अपने अंतर में ही शरण लेनी चाहिए। आपको ऐसा कोई मठ नहीं मिल सकता जो आपके मन को दूसरी चीजों से हटा सके। चाहे आप कहीं भी रहें, आपका मन लोगों की तरफ, दुनिया की तरफ भागता रहेगा। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि यह शरीर जीता जागता परमात्मा का मंदिर है। आपको इस शरीर से बेहतर और कोई मंदिर नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आप को अंतर में उस दिव्य धुन के साथ जोड़ लें। आप तो पहले ही उस मठ में रह रहे हैं जहां कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जहां आप तक कोई पहुंच नहीं सकता, जहां आप खुद को इंद्रियों के भोगों और सभी दुनियावी दुश्मनों से बचा सकते हैं जो आपको अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। आप अपने मन को कभी भी हठ क्रियाओं द्वारा, संकल्प शक्ति द्वारा या संघर्ष करके जीत नहीं सकेंगे। मन की बुरी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका है, और वह है इसे अंतर में दिव्य शब्द के साथ जोड़ देना। इससे बहुत मदद मिलती है। हमें अपने शरीर को कैद नहीं करना है, हमें अपने मन को कैद करना है। मठ में आप अपने शरीर को चारदीवारी के अंदर रखने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आप मन को बाहर भागने से रोक नहीं सकते। मन तो बेलगाम दौड़ता रहता है। मठ में रहना इस नजरिए से आरामदेह है कि आपको किसी नौकरी पर नहीं जाना पड़ता, आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, आप दूसरों द्वारा दिए गए दान पर गुजारा करते हैं। आप इसे आराम कह सकते हैं, लेकिन यह आराम बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर में रहकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए भी उनसे विरक्त होकर रह सकते हैं, और यह भी हो सकता है
कि उनसे हजारों मील दूर रहते हुए भी आपका उनमें मोह बना रहे। वास्तव में मन को मोह रहित करना है, न कि शरीर को। लेकिन क्या हमारे माहौल की अहमियत नहीं है? बेशक हमारे माहौल की बहुत अहमियत है। अपने माहौल की सहायता से ही हमें अपने ख्याल को अंदर समेटना है। हमें खुद अपना माहौल बनाना है। हमें अपने चारों ओर अपना किला खुद बनाना है। आपको अपना माहौल अपने अंदर अपने साथ रखना है, जिसमें आपने अपना भजन सिमरन करना है। हमें अपने भजन सिमरन के लिए सही माहौल चुनना है। लेकिन मठों में, गुफाओं में और हिमालय पर भागने से आप इस समस्या को हरगिज नहीं सुलझा सकते। प्रश्न 225। महाराज जी, दुनिया को छोड़ देने के बजाय इसमें रहते हुए विरक्त होकर जीने से हमें क्या फायदा होता है? दुनिया को छोड़ देने से हम हालात से भागने की कोशिश करते हैं और इससे मन तनावग्रस्त हो सकता है। लेकिन मन जब एक जगह से हट जाता है, किसी और चीज से जुड़ जाता है, तो आप अपने आप ही विरक्त हो जाते हैं। दुनिया को छोड़कर हम जंगलों की ओर दौड़ते हैं, अपने बच्चों और परिवार को छोड़ देते हैं, अपने घर की सुख सुविधाओं और अपनी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ देते हैं और इन सब हालात से बचने के लिए जंगल के किसी कोने में छिपकर बैठ जाते हैं। किसी चीज से मोह तभी छूटता है जब हम उसके मुकाबले किसी बेहतर चीज के साथ जुड़ जाते हैं। केवल त्याग से वैराग्य नहीं पैदा होता। आपका मन फिर भी उन सब चीजों में रहेगा और इससे तनाव भी पैदा हो सकता है। दुनिया के मोह से सही माने में हम तभी छूटते हैं जब हम अंतर में महान लक्ष्य से जुड़ जाते हैं। दुनिया का त्याग करने और मोह से रहित होने में यही फर्क है। जैसे जैसे हम भजन सिमरन करते जाएंगे, क्या फिर हमें अपने आप ही सादा जीवन जीने का रास्ता मिल जाएगा? भजन सिमरन से हमारा नजरिया जीवन के प्रति, हर चीज के प्रति मोहरहित हो जाता है। हम अपनी जिम्मेदारियां तो निभाते हैं, लेकिन मोहरहित होकर। जीवन के उतार चढ़ाव हम पर हावी नहीं होते। दुनिया को छोड़ देने पर हम हालात से भागते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं और इससे मन तनाव में आ जाता है। तब कई बार मन विरोध करता है, लेकिन मोह छूट जाने पर मन की ओर से कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि हमारा पहले ही किसी चीज से लगाव हो जाता है। जब संसार से मोह छूटने लगता है, तो क्या यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी जरूरतों को कितना कम कर सकता है? यह अपने आप हो जाता है। मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूं। अगर एक नदी बह रही है और आप उस पर बांध बनाकर पानी को जल क्षेत्र में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो आप कुछ देर के लिए ही पानी को रोक सकेंगे। लेकिन जब जल क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाएगा, तो वह न केवल उस बांध को तोड़ देगा, बल्कि नदी के किनारों को लांघकर बह निकलेगा और बाढ़ आ जाएगी। संसार का त्याग करना केवल एक बांध बनाना है, जहां पानी को रोककर रखा जाता है, जबकि संसार से विरक्त होना पहले बांध बनाकर फिर खुदाई करके दूसरा रास्ता बनाने जैसा है, ताकि पानी एक अलग दिशा में बह निकले। आप वह सारा पानी जल क्षेत्र में इकट्ठा नहीं करते। आप एक दूसरी नहर की खुदाई करते हैं, एक और रास्ता बनाते हैं, जिससे पानी दूसरी दिशा में बहने लगे और पानी बांध को तोड़ ना सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बांध के टूटने का खतरा हो सकता है। जब त्याग के साथ साथ अपने को कहीं जोड़ लेते हैं, तो हम केवल अपने मन को काबू ही नहीं करते, बल्कि इसे समेटते हैं और इसकी दिशा आंतरिक यात्रा की ओर मोड़ देते हैं और इसे अंतर में शब्द, धुन और प्रकाश के साथ जोड़ देते हैं। इससे सिर्फ मन का रुख बदल जाता है। यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है और जब यह आंतरिक शब्द, धुन और प्रकाश के साथ जुड़ जाता है, तो यह इंद्रियों का मोह छोड़ने लगता है। अब इंद्रियों के भोग इसे नहीं खींच पाते, क्योंकि अब इसे इंद्रियों के भोगों की लज्जत से बेहतर लज्जत मिल जाती है। लेकिन अंतर में बेहतर लज्जत पाए बिना आप कितनी देर तक अपने मन को काबू में रख सकते हैं? वह फिर से आपको नीचे की ओर जोरदार तरीके से ज्यादा ताकत से खींचेगा। त्याग और लगाव में यही अंतर है।